अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अगेंस्ट जो 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जानी है ढाका में, उसके लिए आज अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। और अगर हम उस स्क्वाड पे अगर नज़र डालें तो उसमें वाज़े तौर पर हम देख सकते हैं जो पाकिस्तान की जो बिग गन्स हैं, जो बड़े नाम हैं, वो मिसिंग हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है और जो नए लड़के शामिल किए गए हैं उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, इन दोनों चीज़ों पर बात होगी। और साथ ही साथ वाइन मोल्डर जो कि साउथ अफ्रीका के जिम्बाब्वे टूर पर कैप्टन थे, उन्होंने रिमार्केबल इनिंग्स खेली साउथ अफ्रीका की तरफ से। 367 रन उन्होंने बनाए। लेकिन बात ये नहीं कि उन्होंने 367 रन बनाए, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, स्पेशली उस लड़के के लिए जो कि एक एवरेज किस्म का प्लेयर था, लेकिन उसने वक्त के साथ साथ चलते चलते अपने आप को वो इस लेवल पर ले गया कि उसने 367 रन स्कोर किए टेस्ट मैच में, और वो एक प्रॉपर पार्ट हो चुका है साउथ अफ्रीका की टीम का। आप देखें कि इससे पहले वाइन मोल्डर को मेरा ख्याल है बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन असल कारनामा जो उनका है वो ये है कि आखिर उन्होंने जब तोड़ सकते थे ब्रायन लारा का रिकॉर्ड, जब उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि कैप्टन भी वो खुद थे, डिक्लेयर भी उन्होंने खुद करना था इनिंग्स को, तो क्यों उन्होंने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा? इसके पीछे क्या रीजन है वो भी आज जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है, तो उसमें अगर हम देखें कि कौन कौन से बिग जो गन्स हैं पाकिस्तान की मिसिंग है। बाबर आजम इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, मोहम्मद रिजवान इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, हारिस रऊफ इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, शहीन शाह अफरीदी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, शादाब खान इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो ये 5 बड़े नाम जो मैंने आपके सामने रखे, ये पांचों इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे तो फिर हिस्सा कौन है, वो कौन से लोग हैं जिनको शामिल किया गया टीम में? तो कहने की बात यह है कि लड़के कुछ वही हैं जो कि प्रीवियसली खेले थे बांग्लादेश के खिलाफ, कुछ नए लड़के हैं जिनको चांस दिया गया है। और उनको जो चांस दिया गया उसमें भी आप देखें कि वसीम जूनियर को भी नहीं रखा गया। तो अब देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि जो कैप्टन है वो सलमान अली आ गए हैं। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश की जो कंट्री है, जो उनकी पिचेस हैं वो जानी जाती हैं स्पिनर्स के लिए, तो इसलिए पाकिस्तान ने इस दफ़ा स्पिन पर बड़ा जोर रखा है। इब्रार अहमद है, इस तरह अहमद दानियाल इनको लिया गया, ये अच्छे मीडियम पेसर बॉलर हैं। फ़हीम अशरफ हैं ऑलराउंडर के तौर पर, फ़खर जमान है। इसी तरीके से अगर आप देखें हसन नवाज़ जो कि पिछली दफ़ा भी टीम का हिस्सा थे, हुसैन तल्लत हैं, खुशदिल शाह यानी कि स्पिन ऑलराउंडर हैं, ज़रा इनका एक रोल रहेगा। अब्बास अफरीदी जो कि पिछली दफ़ा शामिल नहीं थे, लेकिन इंजरी के बाद एक बॉलर की इनको शामिल किया गया था, इस दफ़ा ये इन्हें जो है वो चांस दिया जा रहा है। इसी तरीके से मोहम्मद हारिस हैं विकेट कीपर। मोहम्मद नवाज़ आप इनको जानते ही हैं बहुत अच्छे से कि इनको क्यों बाहर किया गया था, कि इनकी पुअर बॉलिंग परफॉर्मेंस थी और बैटिंग परफॉर्मेंस थी। अब ये वापस क्यों आए हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी सेलेक्टर के पास इसका कोई जवाब होगा, सवाए एक चीज़ के कि भाई बांग्लादेश की जो विकेट्स हैं वो स्पिनर के लिए अच्छी होती हैं, लिहाजा हमें स्पिनर चाहिए था तो हम इसको लेकर जा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में पिछले इतने अरसे में बहुत ज़्यादा स्पिनर हमने ट्राई किए हैं जो हमारी नज़रों से गुजरे हैं, उनमें से किसी को मौका दिया जा सकता था, बजाय ये कि उसी चीज़ पर आप फिर जो है वो इन्हिसार करें कि जिसने आपको पहले ही यानी कि बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट जिसकी वजह से फेस करनी पड़ी है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस कोई खातिर खा रही नहीं। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब और सलमान मिर्ज़ा ये खेले थे इस दफ़ा लाहौर की तरफ से, अच्छे इंप्रेसिव बॉलर हैं। और सुफियान मुकीम, तो अगर आप देखें तो इसमें स्पिनर में इब्रार अहमद भी आपके पास हैं, मोहम्मद नवाज़ भी हैं, सुफियान मुकीम भी हैं। फास्ट बॉलिंग कदरे हल्की है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में जो असल गेम है, जो असल बैटल होने वाली है, वो स्पिनर की होने वाली है। और ये पाकिस्तानी बैटर्स के लिए बड़ा टेस्ट केस होगा, क्योंकि आप देखें मोस्टली जो बैटर्स हैं पाकिस्तान के वो नए हैं। तो और वो जब खेलेंगे टॉप क्वालिटी स्पिन के अगेंस्ट, स्पेशली ऑन अ टर्निंग ट्रैक ऑफ ढाका के, जहां पर एवरेज स्कोर 150 160 बनता है, यानी कि अच्छी जो खेलने वाली टीम्स भी हैं वो भी इतने में फंस जाती हैं, तो वहां पर पाकिस्तानी लड़के क्या खेलेंगे? और ये बड़ी अच्छी मैं समझता हूँ प्रैक्टिस होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान को आगे स्पिनर मुसलसल खेलने हैं। जब आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे तब भी आपके लिए स्पिनर प्रॉब्लमेटिक रहेंगे, तो पता चल जाएगा कि आप स्पिनर के अगेंस्ट कैसे हैं। आप जब इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे, जब यानी कि एशिया कप में श्रीलंका के अगेंस्ट खेलेंगे, तब भी आपको क्वालिटी स्पिनर खेलने पड़ेंगे। और आप देखेंगे पिछले इतने अरसे में जब आप मार खाते हैं तो आपको स्पिनर अक्सर जो है वो आप स्पिन को खेलते हुए लैग करते हैं। तो अब ये एक टेस्ट केस है इन सारे प्लेयर्स का, जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अभी लाहौर में जो T20 मैचेस हुए। पाकिस्तान ने ज़बरदस्त बैटिंग की थी और अच्छी परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को डिफीट दी थी। तो अब उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है सबके पास कि वो वहाँ जा रहे हैं। जाहिर है कुछ लड़कों को साइडलाइन किया गया, अगर उनमें से देखें तो शादाब खान अनफिट हैं, हारिस रऊफ वो भी अनफिट हैं, इसके अलावा बाबर आजम
रिजवान और शहीन, इन तीनों की अगर बात की जाए तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को इस वक्त T20 में कंसिडर नहीं किया जा रहा है, ये कह करके उनकी वो अप्रोच नहीं है जो T20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। और इसमें कोई शक नहीं कि पिछले इतने अरसे में जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं उसका भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से उन्हें इस दफ़ा शामिल नहीं किया जा रहा और पिछली दफ़ा भी नहीं किया गया। और मुझे ये लगता है कि अगर ये लड़के परफॉर्म करते रहे तो मुझे लगता है कि 2026 के वर्ल्ड कप में हम जो है उन दोनों को नहीं देखेंगे। हाँ, जहाँ तक बात शहीन शाह अफरीदी की है वो अभी मैं समझता हूँ उन्हें नहीं शामिल किया गया, लेकिन वो जल्दी टीम का हिस्सा होंगे। अभी उन्हें रेस्ट दिया गया है जो वट एवर द रीज़न इज़, लेकिन उनको मौका मिल जाएगा। तो कहने की बात यह है पाकिस्तान ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं और जाहिर है आपको जो है एक हल्की टीम के अगेंस्ट ही एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। तो देखते हैं कि इसका कितना ये फ्रूटफुल रहता है, कितना हेल्पफुल होता है। तो लड़के यंग हैं, मुझे लगता है कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह मेरे लिए जो सबसे अच्छी बात है कि सुफियान मुकीम को पूरा मौका मिलना चाहिए, तीनों T20 मिलने चाहिए। स्पिनिंग ट्रैक पे वो लड़का अच्छा गेंद करेगा, अबरार अहमद अच्छा गेंद करेगा, खुशदिल शाह को मौका मिलेगा। और इसी तरीके से हमारे लड़के टेस्ट हो जाएंगे स्पिन के अगेंस्ट, क्योंकि आप वेस्ट इंडीज जाएंगे वहां पर भी आपको स्पिनर खेलने पड़ेंगे, वहां भी स्पिनर आपको तंग करेंगे। तो इसलिए ये एक अच्छी चीज़ है। अब अगर हम बात करें वाइन मोल्डर की, देखें आज से पहले मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा लोग वाइन मोल्डर को जानते थे। ज़ाहिर है या तो वो लोग जो क्रिकेट के बहुत ज़्यादा जो लवर हैं, जो कि जिन्हें क्रिकेट का कीड़ा कहा जाए, वो तो शायद जानते हो वाइन मोल्डर के बारे में। अदरवाइज बड़े लिमिटेड लोगों को उनके नाम के बारे में पता था। लेकिन जो उन्होंने इनिंग्स खेली जिम्बाब्वे में 49 फोर्स और 4 सिक्सेस लगाए, उन्होंने 367 रन किए की इनिंग्स थी। इनिंग्स भी शानदार थी और आप देखें कि एज अ कैप्टन मतलब इतनी बड़ी इनिंग्स कमाल है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही, उन्होंने कहा कि मैं ये रिकॉर्ड तोड़ सकता था, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं ये रिकॉर्ड तोड़ सकूं, क्योंकि मैं खुद कैप्टन था। मैं उसे डिक्लेयर चाहता तो डिक्लेयर करता, चाहता तो ना करता, किसी ने मुझे क्वेश्चन नहीं करना था और अभी दूसरे दिन का एंड था। लेकिन मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही बात थी कि मैंने इसे डिक्लेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि जो रिकॉर्ड मेरे सामने था वो था ग्रेट ब्रायन लारा का। उन्होंने 400 रन स्कोर किए थे। तो मैंने ये सोचा कि वो ये रिकॉर्ड उन्हीं को डिजर्व करता है और उन्हीं के पास रहना चाहिए, लिहाजा मैंने इस रिकॉर्ड को तोड़ने से अवॉइड किया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज की दुनिया जिसमें हर बंदा सिर्फ अपने रिकॉर्ड अपने अपने लिए भाग रहा है, वहाँ पे एक ऐसा शख्स जो है वो एक दूसरे के लिए सोच रहा है और वो कह रहा है नहीं यार, ये प्लेयर बहुत आला पाए का प्लेयर था, उसने इंग्लैंड के खिलाफ रन किया, वो इतना टॉप क्वालिटी प्लेयर था, ये एक हल्की टीम के खिलाफ मैं क्या रिकॉर्ड तोड़ के करूँगा। ज़ाहिर है उनके जहन में इस तरह की जो है वो चीज़ें आई और लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ने से अवॉइड किया और यहाँ तक कह दिया कि अगर सेकंड टाइम भी मुझे मौका मिला तब भी मैं ब्रायन लारा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ूंगा। तो अब मैं समझता हूं कि ये उन्होंने एक अजीब और एक नए रंग की बात की है। आप देखें हमने हमेशा यही सुना है कि जब कोई पहुंच जाता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है रिकॉर्ड तोड़ना, लेकिन इस लेवल की रिस्पेक्ट और इस लेवल का सोच मुझे लगता है वियान मोल्डर को आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि बहुत ऊपर लेवल के क्रिकेटर्स में आप उनको देखेंगे। टेस्ट में तो वो अपने आप को वाज़े तौर पर मनवाते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से दोनों टेस्ट मैचेस में उन्होंने 100 किए। इवन के जो पूरा साइकिल रहा पिछला जो टेस्ट का साउथ अफ्रीका का, उसमें बड़ा अहम रोल उनका रहा। अब आइंदा आने वाले साइकिल में भी हम उनको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पे देखेंगे। वो अपनी बॉलिंग और बैटिंग दोनों में उनकी वाज़े तौर पर इंप्रूवमेंट है और हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे उनको उनकी इस शानदार क्वालिटी की वजह से, उनकी इस जो यानी कि उन्होंने कदर शो की है एक बड़े प्लेयर की। तो मैं समझता हूँ कि वैन मोल्डर आने वाले दिनों में एक बेहतरीन स्टार बनकर उभरेंगे और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देंगे। बेस्ट ऑफ लक वैन मोल्डर। तो आज के लिए इतना ही व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।